नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद साइन में। कल हमने हरियाणा का पहला सेट किया था। आज ये सेट नंबर 2 है। कल 32 क्वेश्चन तक हो गए थे। आज 33 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणवी में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध है? कौन है? सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा का संबंध कहाँ से है? महेंद्रगढ़ से हैं। कहाँ से? महेंद्रगढ़ से। ठीक है। महेंद्रगढ़ से और कौन कौन है? जैसे कि सुरेंद्र शर्मा हो गए। और कौन है? जैसे बाबा रामदेव हो गए, ये भी महेंद्रगढ़ से हैं। और कौन है? सतीश कौशिक हो गए। ठीक है, सतीश कौशिक हो गए, ये फेमस है। ठीक है। और महेंद्रगढ़ में क्या क्या है? जैसे कि महेंद्रगढ़ में और क्या फेमस चीज़ है? जैसे चोर गुबंद है। ठीक है, महेंद्रगढ़ में और क्या है? चोर गुबंद हो गई। ठीक है। जल महल कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है, जो शाह कुली खान ने बनाया था। और क्या है महेंद्रगढ़ में? डोसी तीर्थ है। ठीक है, डोसी तीर्थ हो गया। और क्या फेमस है महेंद्रगढ़ में? जैसे दो ऋषि का है, जैसे चव्यन ऋषि और पिपलाद ऋषि का संबंध भी महेंद्रगढ़ से है। ठीक है। और क्या है महेंद्रगढ़ में? जैसे चामुंडा देवी का मंदिर है, जैसे वो नारनौल में है। ठीक है। माधवगढ़ का किला महेंद्रगढ़ में है। ठीक है। खनिजों का शहर महेंद्रगढ़ को बोलते हैं। ठीक है, ये महेंद्रगढ़ के बारे में याद रखनी है। सुरेंद्र शर्मा हो गए, बाबा रामदेव हो गया, सतीश कौशिक हो गए। ठीक है। डोसी की पहाड़ी होगी। ठीक है। चोर गुबन, जल महल, पिपलाद ऋषि, चवेल ऋषि। ठीक है। चामुंडा देवी मंदिर हो गया। ठीक है। बिरबल के नाम से नारनौल प्रसिद्ध है। ठीक है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है महेंद्रगढ़ के बारे में। ठीक, माधवगढ़ का किला हो गया। ठीक है, ये चीज़ें महेंद्रगढ़ के बारे में याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे नेकचंद सैनी किससे जुड़े हैं? किसके साथ जुड़े हैं? ठीक है, ये रॉक गार्डन है। ठीक है, रॉक गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। ठीक है, ये याद रखना है। ये प्रश्न आया था अभी पीछे, कलर का पेपर हुआ था बिजली विभाग में एलडीसी का, उसके अंदर ये प्रश्न आया था नेकचंद सैनी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथराड़ा बांध डेस नदी पर बनाया गया है? कौन सी नदी पर बनाया गया है? सोम नदी पर। ठीक है। पथराड़ा बांध कहाँ पर है? ये है यमुनानगर में। यमुनानगर में दो और है, जैसे कि ताजेवाड़ा और हथनी कुंड। ठीक है, ताजेवाड़ा और हथनी कुंड बांध भी यहाँ पर है। ठीक है। तो यमुनानगर की बात है, यमुनानगर के बारे में कुछ पर्सन देख लेते थे। ठीक है। यमुनानगर की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1989 के अंदर हुई थी। ठीक है। यमुनानगर को और क्या बोलते हैं? जैसे यमुनानगर को हम बोलते हैं पेपर सिटी बोलते हैं। ठीक है, पेपर सिटी बोलते हैं। यमुनानगर का पुराना नाम क्या था? अब्दुल्लापुर था। ठीक है, अब्दुल्लापुर। ठीक है। और यमुनानगर में क्या फेमस है? जैसे कि चिट्टा मंदिर हो गया। ठीक है, चिट्टा मंदिर। ठीक है। एक है पंचमुखी मंदिर। ठीक है, चिट्टा मंदिर, पंचमुखी, पंचवटी है वो पलवल, पलवल में है। पंचमुखी यहाँ पर है। कलेश्वर हो गया। ठीक है। एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है यहाँ पर, गुरुद्वारा कपाल मोचन, ये कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है। आदि बद्रीनाथ भी यहाँ पर है। ठीक है, दोबारा से रिविजन करते हैं। जैसे यमुनानगर में क्या क्या है? एक तो पथराड़ा बांध हो गया। ठीक है, एक ताजेवाड़ा हो गया, एक हथनी कुंड है। यमुनानगर की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1989 को। ठीक है, पेपर सिटी से बोलते हैं। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? अब्दुल्लापुर था। अब्दुल्लापुर था। ठीक है। चिट्टा मंदिर हो गया। ठीक है, पंचमुखी हो गया, कलेश्वर हो गया, गुरुद्वारा कपाल मोचन हो गया, आदि बद्रीनाथ हो गया। ठीक है, ये चीज़ें यमुनानगर में क्या फेमस है? जैसे कि चनिट्ठी का स्तूप है। ठीक है, चनिट्ठी का स्तूप। ठीक है, ये फेमस है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, चनिट्ठी का स्तूप। ठीक है, ये जगाधरी में है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान है, कालेश्वर हो गया। ठीक है, कालेश्वर हो गया। नर नारायण की गुफा हो गई। ठीक है, नर नारायण की गुफा यहाँ पर है? यमुनानगर में है। ठीक है। एक वेरी इंपॉर्टेंट है, रेलवे वर्कशॉप। ठीक है, ये जगाधरी में है। रेलवे वर्कशॉप वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। रेलवे वर्कशॉप कहाँ पर है? जगाधरी में। और यहाँ पर क्या है? ठीक है, बुढ़िया का रंगवेल हो गया। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो? एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है यहाँ पर यमुनानगर में, क्या है? दीन बंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना है। दीन बंधु छोटू राम। ठीक है, छोटू राम विद्युत तापीय परियोजना है। ठीक है। ठीक है, ये भी यमुनानगर में, की क्षमता पूछ लेते हैं कई बार, कितनी है? 600 मेगावाट की है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? एक यहाँ पर है सरस्वती शुगर मिल है, जो सबसे हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल है। पूछ लेते हैं सरस्वती शुगर मिल कहाँ पर है? ये भी यमुनानगर में है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1933 में, ये हरियाणा की सबसे बड़ी है। ठीक है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। और ये यमुनानगर में क्या फेमस? जैसे गन्ने का उत्पादन यमुनानगर में सबसे ज़्यादा होता है।
ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि अरावली पहाड़ी हरियाणा के देश भाग में पाई जाए। अरावली सभी को पता है दक्षिणी भाग में है। ठीक है, ये पूछ लेते हैं अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है। ठीक है, अरावली पहाड़ी की सबसे, वो गाँव है एक, जैसे कि नाडोल में ही पड़ता है, कुलतापुर गांव है। ठीक है, कुलतापुर गांव में है। ठीक है, यहाँ पर है सबसे ऊंची चोटी है इसकी। ठीक है, दक्षिणी भाग में है। ठीक है, जैसे उत्तर पूर्वी में कौन सी पाई जाती है, शिवालिक। शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्रो है। इसकी लंबाई पूछ लेते हैं कई बार, 1514 मीटर है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से याद रखनी। जैसे कि डेस झील हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। कौन सी झील है गुरुग्राम में, जैसे दमदमा झील है। दमदमा झील के बारे में कुछ चीज़ें ज़्यादा है, ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील है, दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। इसका निर्माण कब हुआ था, 1947 में। ठीक है, अब यमुना जैसे गुरुग्राम की कुछ से झीलें और है, जैसे कि सुल्तानपुर झील कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। खलीलपुर कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। सोहना, ये तो सभी को पता है इतनी तो। ठीक है, बसई झील किसी किसी को पता होगा। ठीक है, बसई झील है, ये भी गुरुग्राम में है। ठीक है, बसई झील के बाद ये होगी। ठीक है, गुरुग्राम में, जैसे गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा लोग बसते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर होगी दमदमा होगी, खलीलपुर होगी, सुल्तानपुर होगी, सोना होगी, बसई होगी। ठीक है, गुरुग्राम की झील इतनी है। जैसे फरीदाबाद की झीलें देख लेते हैं अभी। बड़खल झील है। ठीक है, एक बड़खल झील फरीदाबाद की फेमस झील है। ठीक है, एक सूरजकुंड झील है। ठीक है, सूरजकुंड झील। ठीक है, ये भी याद कर लो, जो राजा सूरजमल ने बनवाई थी। ठीक है, फरीदाबाद में। पंचकुला में कौन सी है, टिक्करताल है। पंचकुला की झील कौन सी है, टिक्करताल है। ठीक है, अभी झीलें पढ़ लेते हैं कितनी के। टिक्करताल है। ठीक है, सूखना लेक कहाँ पर है, चंडीगढ़ में होगी। ठीक है, कर्ण झील वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये कई बार आ चुका है। कर्ण झील कहाँ पर है, करनाल में। ठीक है, एक चक्रवर्ती झील है, वो भी करनाल में। ठीक है, ब्लू बर्ड झील कहाँ पर है, ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड झील ये हिसार में है। ठीक है, एक ब्लैक बर्ड या ब्लू बर्ड में कन्फ्यूजन होगा। ब्लू बर्ड कहाँ पर है, हिसार में। ब्लैक बर्ड कहाँ पर है, हाँसी में। ठीक है, चिल्ली झील कहाँ पर है, फतेहबाद में होगा। ठीक है, तिलिहार झील कहाँ पर है, रोहतक में। डबचिक झील है, डबचिक झील। ठीक है, डबचिक कहाँ पर है, पलवल में। ठीक है, जैसे मेवात की हम देख लेते हैं, जैसे कोटला होगी, सांगेल होगी, चंदेली, उज्जैना, ये मेवात में। ठीक है, जिले एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे फरीदाबाद में बड़खल और सूरज कुंड झील होगी। ठीक है, करनाल में करण झील होगी, फतेहबाद में चिल्ली झील होगी, रोहतक में तिलियार होगी। बुलीबर्ड कहाँ पर है, हिसार में। ठीक है, और ब्लैक बर्ड कहाँ पर है, हाँसी में। ठीक है, सूखना चंडीगढ़ में होगी। ठीक है, बुलबुल, बुलबुल बहुत जिद्दी है, इसे याद करते हो, बुलबुल होगी। ठीक है, बुलबुल होगी, जींद में होगी। बीबीपुर भी जींद में है। ठीक है, इसे याद कर सकते हो। पलवल में डबचिक होगी। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट कभी भी जिलों का क्वेश्चन आएगा तो ये दोबारा रिवाइज और हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे उत्तरी जिला है, कौन सा है, पंचकुला है। ठीक है, पंचकुला के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे कि पंचकुला में क्या है, पंचकुला का निर्माण कब हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, 1995 में। ठीक है, पंचकुला बना था। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पंचकुला का उपनाम जैसे हमें उसे हरियाणा का पेरिस बोलते हैं। ठीक है, 5 झरनों के कारण नाम पड़ा था पंचकुला। ठीक है, जैसे पंचकुला में एक बहुत है, जैसे उत्तरी भारत का खजुराहो का मंदिर है। ठीक है, भीमा देवी मंदिर। भीमा देवी मंदिर कहाँ पर है, ठीक है, ये पिंजौर में पड़ता है। ठीक है, भीमा देवी, भीमेश्वरी देवी तो बेरी जजर में पड़ता है। भीमा देवी ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, उत्तर भारत का नंदन वन किसे बोलते हैं, उत्तर भारत का नंदन वन। ठीक है, उत्तर भारत का नंदन वन। ठीक है, नंदन वन ये है, योजवेंद्र गार्डन को बोलते हैं। ठीक है, योजवेंद्र। ठीक है, यादवेंद्र गार्डन है, सॉरी, यादवेंद्र गार्डन है। ठीक है, ठीक है, इसकी, अब इसके निर्माता का नाम पूछा गया था, इसका निर्माण किसने कराया था, ये अभी ग्राम सचिव में पेपर आया था। ठीक है, फिदई खान कोका ने। ठीक है, ये याद करना है, ये अभी के बार ग्राम सचिव में पेपर आया था। ठीक है, ठीक है, कालका देवी देवी मंदिर, मनसा देवी, ये तो सभी को पता ही है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मोनील पर्यटन स्थल है, यादवेंद्र है, रेड शिप्स है। ठीक है, किले कौन कौन से हैं यहाँ पर, जैसे रामगढ़ का किला हो गया। ठीक है, हो गया। अभ्यारण्य देख लो यहाँ पर कौन कौन से। ठीक है, वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य है यहाँ पर। ठीक, वीर शिकारगढ़। ठीक है, एक कौन सा, खोली रेतान।
ठीक है, इतना रिवाइज करते हैं एक बार। ठीक है, पंचकूला है कब बना था? 15 अगस्त 1995 में। ठीक, उपनाम क्या है इसे? हरियाणा पेरिस। 5 जनों के नाम पर पड़ा था। उत्तरी भारत का खजुराहो का मंदिर है। ठीक है, कहाँ पर है? भीमा देवी मंदिर है जो पिंजौर में है। ठीक है, ठीक है उत्तर भारत का नंदन वन कौन सा है? ठीक, यशवंतर गार्डन है जिसे बनाया था फिदाई खान कोकन। ठीक, यहाँ पर कालका देवी मंदिर है, मनसा देवी पर्यटन स्थल हो गया, बोनी हिल्स, यशवंतर गार्डन। ठीक, अभ्यारण्य कौन कौन से है? ठीक है, वीर शिकारगढ़, खोली, रेतान हो गए। ठीक है, प्रजनन केंद्र भी है यहाँ पर। ठीक है, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र हो गया, काला तीतर हो गया। ठीक है, यहाँ पर झील भी है, एक टिक्कर ताल है, टिक्कर ताल झील भी है। ठीक है, अभी बताइए ये। ठीक है, पंचकुला जनसंख्या में सबसे कम है। ठीक है, और क्या है यहाँ पर? जो क्रोध चोटी अभी बताया था, सबसे वो सबसे बड़ी यहाँ पर है। और क्या है? HSSC जैसे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन और हरियाणा सिविल सर्विस का मुख्यालय भी यहाँ पर है। ठीक है, सिंचाई विभाग का कार्यालय भी यहाँ पर है। ठीक है, इतने प्रश्न पंचकुला से बनते हैं। ठीक है, अगर पंचकुला का जिक्र आएगा तो ये प्रश्न हमारे द्वारा रिपीट हो जाएगा, टेंशन मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे साहिबी नदी मेढेस में हरियाणा में प्रवेश करती है, ये तो पढ़ा ही है रेवाड़ी। साहिबी नदी पर एक बांध है, मसानी बांध। ठीक है, ये याद करना है। ठीक है, मसानी बांध साहिबी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि रेवाड़ी का जिक्र है, रेवाड़ी के बारे में हमने पहले पिछली वीडियो में पढ़ा था, दोबारा रिवाइजन करते हैं। ठीक है, रेवाड़ी में क्या क्या है? नाहर वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, नाहर वन्य जीव अभयारण्य भी है, इसे पीतल नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, हीरो अंडा मोटरसाइकिल का यहाँ पर कारखाना है। ठीक है, लाल मस्जिद यहाँ पर है। ठीक है, लाल मस्जिद। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मोर एंड चिंकारा प्रजनन केंद्र है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोर एंड चिंकारा प्रजनन। ठीक है, यहाँ पर एक गांव है। ठीक है, कुंड नाम का गांव है रेवाड़ी के अंदर, कुंड गांव का। ठीक है, यहाँ पर स्लेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज की शाखा कहाँ पड़ी थी हरियाणा में? वो रेवाड़ी के अंदर ही पड़ी थी। ठीक है, ये याद रखना है। मसानी बांध आपको बता ही दिया। ठीक है, इतना प्रश्न आपको याद करना है। ठीक है, रेवाड़ी से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये प्रश्न ग्राम सचिव में बहुत बार रिपीट हुआ था। ठीक है, हरियाणा में पंचायती राज का मध्यम सत्र कौन सा है? ठीक है, जैसे ये रिपीट बहुत बार हुआ था, पंचायत समिति मध्यम सत्र। ठीक है, जैसे ग्राम सत्र पर कौन सी होती है? हमारी ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, खंड सत्र या ब्लॉक सत्र बोलते हैं। ठीक है, खंड सत्र या ब्लॉक सत्र पर जैसे मध्य में ये होगी तो उस पर होती है पंचायत समिति होती है। ठीक है, जिला परिषद पर कौन सी होती है? जिला स्तर पर कौन सी होती है? जिला परिषद होते हैं। हमारे तीनों के चुनाव इकट्ठे होते हैं। ठीक है, ठीक, ग्राम पर तो होती है ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर होती है पंचायत समिति, और जिला स्तर पर होता है जिला परिषद। ठीक है, पंचायती अधिनियम जैसे कि कब लागू हुआ था? ये 24 अप्रैल को लागू हुआ था। ठीक है, 24 अप्रैल 1994 में। ठीक है, 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाते हैं। ठीक, पंचायती दिवस मनाते हैं। ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है, जैसे पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कौन कराता है? पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कौन कराता है? ठीक, ये प्रश्न बहुत बार इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, और अदर जैसे चुनाव है, जैसे कि आपने विधानसभा हो गई, विधान परिषद हो गई, जैसे राष्ट्रपति हो गए, लोकसभा, राज्यसभा, उनके कराता है। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग चुनाव कराता है। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग। ठीक है, ठीक है, इनके चुनाव वो कराता है। जैसे इनके तो राज्य चुनाव आयोग कराता है, इनके भारत चुनाव आयोग कराता है। ठीक है, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो हो ही गया। ठीक है, हरियाणा पंचायती अधिनियम 24 अप्रैल मनाते हैं, 1994 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हरियाणा विधायिका है। ठीक है, हरियाणा विधायिका क्या है? एक सदनीय। ठीक है, एक सदनीय मतलब कि अपने एक विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। ठीक है, वो हम करेंगे, पॉलिटी की वीडियो बनाएंगे उसमें करेंगे। ठीक है, अपने विधानसभा की सीटें कितनी है? 90 है। लोकसभा की कितनी है? 10 है। राज्यसभा की कितनी है? 5 है। ठीक है, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र करनाल कुरुक्षेत्र देश कृषि के लिए प्रमुख है। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र है, यहाँ पर धान ही होता है। ठीक है, गन्ने के उत्पादन के लिए अभी बताया यमुनानगर हो गया, सरसों के लिए महेंद्रगढ़ हो गया। ठीक है, गेहूं के लिए कौन सा हो गया? सिरसा हो गया। ठीक है, ये याद करना है।
ठीक है, इस प्रश्न में क्या है, हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर डेस्क के पेड़ लगाए गए हैं। ठीक है, यूकेलिप्टिस हो गया। ठीक है, यूकेलिप्टिस के पेड़ लगाए। ये वो प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ठीक है, सारे प्रश्न वो है। ये हमारे 5000 प्रश्नों की सीरीज है ऐसे। ठीक है, एक प्रश्न में जितने भी प्रश्न पॉसिबल होंगे उतने बनाए जाएंगे। ठीक है, जैसे इस प्रश्न में वन से रिलेटेड पढ़ते हैं कुछ। ठीक है, वन। ठीक है, राज्य में जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, अब इस क्लास में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? वन वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1989 में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थी? अमरिंदर कौर थी। ठीक है, अमरिंदर कौर। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्य वन नीति कब बनी थी? राज्य वन नीति, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। ठीक है, राज्य वन नीति, ठीक है, 2006 के अंदर। ठीक है, एक प्रश्न है, सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है? सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। ठीक है, सबसे ज्यादा झाड़ियाँ कहाँ पर है? वो है गुरुग्राम में। ठीक है, यहाँ से पर्यावरण न्यायालय का प्रश्न भी पूछा जाता है। पर्यावरण न्यायालय कहाँ कहाँ पर है? ठीक है, दो पर्यावरण न्यायालय है हरियाणा के अंदर। ठीक है, दो पर्यावरण है, एक तो के कुरुक्षेत्र में है, एक फरीदाबाद में। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद कर लेना। एक है चौधरी देवीलाल पार्क कहाँ पर है? चौधरी देवीलाल पार्क है यमुनानगर में। यहाँ से इतने प्रश्न निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है, हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले में कौन सी कंपनी की टायर बनाती है? ठीक है, बल्लभगढ़ जिले में गुड टायर। ठीक है, गुड ईयर। ठीक है, ये टायर बनाती है। ठीक है, हम हरियाणा के प्रमुख उद्योग पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पर है। जैसे कि सीमेंट का उद्योग हरियाणा में कहाँ पर है? ठीक है, सीमेंट का उद्योग कहाँ पर है? जैसे सूरजपुर है। ठीक है, सूरजपुर ये दादरी में पड़ता है। ठीक है, सीमेंट का उद्योग सूरजपुर दादरी के अंदर है। ठीक है, और कौन से है? जैसे गोला बारूद हो गया, गोला बारूद का कहाँ पर है? ठीक है, ये है यमुनानगर में। ठीक है, और क्या है? जैसे इंजीनियरिंग उद्योग है फरीदाबाद। ठीक है, इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ पर है? फरीदाबाद। फरीदाबाद को भी उद्योग नगरी बोलते हैं। ठीक है, गुरुग्राम को नहीं बोलते, ये याद है। ठीक है, लिबर्टी जूतों का कहाँ पर है? ये करनाल में है। ठीक है, स्टेशनरी उद्योग, वेरी इंपॉर्टेंट, सैनिटरी उद्योग है। ठीक है, सैनिटरी उद्योग ये कहाँ पर है? बहादुरगढ़ में। ठीक है, मारुति उद्योग कहाँ पर है? मारुति उद्योग कहाँ पर है? ये मानेसर में है। ठीक है, ठीक है, होजरी उद्योग कहाँ पर है? होजरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रोहतक के अंदर है। ठीक है, वैज्ञानिक उपकरणों का उद्योग कहाँ पर है? वैज्ञानिक उपकरण जो भी बनते हैं वो है अम्बाड़ा में। ठीक है, हीरो होंडा फैक्ट्री कहाँ पर है? जैसे दारूगेड़ा रेवाड़ी हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिसार, अभी पढ़ा है ये प्रश्न तो है। हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है? जैसे ब्लूबर्ड लेक होगी। ठीक है, ब्लैक बर्ड होगी, वो आरसी होगी। ठीक है, अभी पढ़ा था ये प्रश्न तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, ये नृत्य जैसे फसल की कटाई से ठीक पहले। ठीक है, जैसे ये फसल की कटाई से ठीक पहले किया जाता है। ठीक है, हरियाणा के नृत्य देख लेते हैं थोड़े। जैसे कि लूर नृत्य है। लूर नृत्य क्या है? जो होली से 2 सप्ताह पूर्व किया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर का होता है। प्रश्न में प्रश्न ये बनता है कि प्रश्न उत्तर का कौन सा वो त्यौहार होता है? ठीक है, नृत्य होता है। ठीक है, जो होता है लूर नृत्य, जो होली से 2 सप्ताह पूर्व किया जाता है। ठीक है, ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। और कौन सा होगा? जैसे खोड़िया नृत्य हो गया। खोड़िया नृत्य कब किया जाता है? जैसे कि लड़के की बारात चली जाती है तो भी बारात जाने के बाद महिलाओं द्वारा किया जाता है। खेड़ा नृत्य कब किया जाता है? खेड़ा नृत्य जैसे घर में बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तब किया जाता है। तीज नृत्य आपको पता ही है, जैसे श्रावण तीज हो गया जो वर्षा के आगमन पर किया जाता है। छड़ी नृत्य हो गया जैसे गोगा नवमी पर किया जाता है। ठीक है, तार उपकरण जिसमें एक तार होता है और जिसे उंगलियों की मदद से बजाया जाता है उसे एक तारे बोलते हैं। जैसे एक तारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, पांडवप्रस्थ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में जिले का ऐतिहासिक नाम है? ठीक है, पांडवप्रस्थ किस जिले का ऐतिहासिक नाम है? वो पानीपत का है। पानीपत के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे पानीपत कब बना था? ठीक है, 1 नवंबर 1989 को बना था। ठीक है, 1 नवंबर 1989। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या फेमस है वो चीज़ देख लेते हैं। ठीक, एक है यहाँ पर सलारगंज पर्यटन स्थल बहुत फेमस है। ठीक, सलारगंज हो गया। ठीक है, अमोनिया प्लांट बहुत बार पेपर के अंदर आ से जाता है। भारत का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र। ठीक है, अमोनिया प्लांट हो गया यहाँ पर है। ठीक है, भारत का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र हो गया। ठीक है, तेल शोधक कारखाना भी यहाँ पर है।
ठीक है। भारतीय सेना जो हमारी, उनके 70% कंबल का निर्माण यहीं पर तैयार होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या क्या है, जैसे पानीपत संग्रहालय हो गया, आध्यात्मिक संग्रहालय हो गया। ठीक है। जैसे काबुली बाग, काला अम्ब हो गया। ठीक है। स्काई लार्क हो गया। ठीक है। एक बार रिविजन करते हैं दोबारा। ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1989 को। ठीक है। 1989। ठीक है। सलारगंज पर्यटन स्थल हो गया, अमोनिया प्लांट हो गया, भारत का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र हो गया, तेल शोधक कारखाना हो गया। 70% कंबल का निर्माण यहीं होता है। ठीक है। एक जी हाँ, पानीपत संग्रहालय, एक पानीपत संग्रहालय, तो पानीपत से नाम ही याद हो जाए। एक आध्यात्मिक, याद रखना। ठीक है। आध्यात्मिक संग्रहालय। ठीक, ये भी यहाँ पर है। ठीक है। एक वो चीज़ और देख लो कि हरियाणा का सबसे बड़ा पुल है ना, वो पानीपत में ही है। पुल है नहीं, पैपर पुल याद, या ऐसे याद करो, पैपर पानीपत। ठीक है। 7 किलोमीटर लंबा है। ठीक, काबुली बाग हो गया। ठीक है। हाली की दरगाह हो गई, कालाम पर्यटन स्थल हो गया। वो तीन ही तो आपको याद है, 15, 26, 56, 1761। ठीक है। ये पानीपत से याद करना। आगे कभी पानीपत से आएगा प्रश्न, इतनी चीज़ें रिवाइज होगी, वो और भी प्रश्न ऐड होंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्थापित किया गया था? ठीक है। हिसार जिला बना था, 1354 में स्थापित किया था। ठीक है। ठीक है। और इसमें से जैसे फिरोज शाह तुगलक ने जैसे कि अपने बेटे के नाम फतेहाबाद बसाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आज के लिए इतना ही, आगे अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।